ये बारिश भी मेरी तरह तन्हा है। शोर बहुत है मगर कोई सुनने वाला नहीं। बरसों से तुम दोनों ही तो साथ हो मेरे, मगर अब मैं तंग आ चुका हूँ इस साथ से। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस राहत कहाँ है? उनका घर बंद क्यों है? वो तो आज सुबह ही अपनी बेटी से मिलने दूसरे शहर गई है। आर यू श्योर? यस, वो मुझे बता कर गई है। आप चाहें तो अंदर आ सकती हैं। बाहर बारिश बहुत तेज है। प्लीज अपना घर समझे आज। आइए प्लीज। आप खैरियत से हैं? मैं आज ही इस्लामाबाद से यहाँ आई। खाला को सरप्राइज देना चाहती थी लेकिन उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। बट डोंट वरी, बारिश के रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपने अभी बताया कि आप इस्लामाबाद से आई हैं, जी, इस्लामाबाद से। तो आप कैसे जा सकती है इस अकेली रात में तन्हा? जी, बात तो आपकी ठीक है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बस पहली फ्लाइट लेकर वापस चली जाऊं। खाला तो यहाँ है ही नहीं, हॉलीडेज का कोई फायदा ही नहीं हुआ। लगता है हम दोनों का एक दिन एक जैसा ही है, तन्हा और बेवक्त। मैं कुछ समझी नहीं। इजी रहे, यू डोंट वरी। आप यहाँ सेफ हैं, आप चेंज कर सकती हैं। यहाँ? या थैंक यू। भीगे ही होंगे हम सफर एक कश्ती के, इन बादलों को तो बरसना लाजिम था, इनका तो तेरे पास आना लाजिम था। मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका है और चार्जर बैग में भीग चुका है। सो क्या आप नो प्रॉब्लम, आपको मिल जाएगा। आप कॉफी लीजिए प्लीज। जी, बारिश का तो जैसे तूफान आ चुका है इस शहर में। हाँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। जी, आपने बताया। हमेशा से नहीं, चंद साल पहले मेरे पेरेंट्स भी थे और मेरी वाइफ भी। 5 साल पहले मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उसी साल ही मेरी वाइफ को किसी और से मोहब्बत हो गई और मैं अकेला रह गया। क्या? मोहब्बत? हाँ, ये सच है। उसे किसी और से मोहब्बत हो गई थी। इनफैक्ट उसे किसी और से मोहब्बत क्या, उसकी शादी ही मुझसे ज़बरदस्ती करवाई गई थी। कभी कभी इंसान अपनों में भी अजनबी सा हो जाता है। और कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है। मैं भी बचपन से अकेली ही रही हूँ। पहले खाला के साथ रहती थी लेकिन जब सब कहते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर असल में आपके साथ कोई नहीं होता। लगता है आप भी मेरी तरह इस दुनिया की भीड़ में अकेली हैं। जी। हाँ, मम्मा की डेथ हो गई और बाबा तो मेरे बचपन में ही फौत हो गए जब मैं 2 माह की थी। मम्मा ने बताया कि उनको कैंसर था। वो आई एम सॉरी। फिर नानू ने मम्मा की जबरदस्ती शादी करवा दी, यही सोचकर कि जिंदगी का इतना लंबा सफर अकेले कैसे कटेगा। फिर मैं अपने नानू को मम्मा समझने लगी।
फिर 10 साल की उम्र में वो भी मुझे छोड़ के तन्हा चली गई। और आपकी मम्मा? वो ज़िंदगी में मसरूफ़ थी या मजबूर, आई डोंट नो, बट अ, उन्होंने हद से ज़्यादा कोशिश की मेरे साथ रहने की, बट स्टेप फादर ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया और मैं उनके ज़्यादा क्लोज़ हो नहीं पाई। बट मुझे वो ख़ाला सपोर्ट करने के लिए आती थी और मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थी। काफ़ी टफ टाइम रहा है आपका। जी, बाय द वे कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करेंगे आप? नहीं, बस वो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है तो मैं बस चलने की तैयारी करती हूँ। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने देखा है अभी तक राहत आंटी का दरवाज़ा लॉक है। नहीं, मैं बस उनसे बात करती हूँ और बस निकलने की तैयारी करती हूँ आज ही वापसी के लिए। तो खाला को तो वापस आने में 1 दिन लग जाएगा और मेरा दिल भी नहीं कर रहा है यहाँ से वापस जाने का। क्या करूँ? कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है। इजी रहे, यू डोंट वरी, आप यहाँ सेफ हैं। लगता है आप भी मेरी तरह इस दुनिया की भीड़ में अकेली हैं। इनका तो तेरे पास आना लाजिम था, इनका तो तेरे पास आना लाजिम था, ऐसे मोहब्बत को तो होना लाजिम था। काश इन 2 दिनों को मैं रोक पाता। कभी कभी जिंदगी चंद लम्हों में पूरी उम्र जी लेती है। मैं आपको बेहद चाहता हूँ, मैं कभी आपको भूल नहीं सकता। अन्नान, will you marry me? ये ज़रूर कोई ख्वाब है। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये तो एक रियलिटी है जिसका ख्वाब हम दोनों ने मिलकर देखा है। I love you. I love you too. Please. इनका तो तेरे पास आना लाजिम था, इनका तो तेरे पास आना लाजिम था, ऐसे मोहब्बत को आप प्यारी लग रही हैं। Thank you. इनका तो तेरे पास आना लाजिम था।